बॉन्जोर, मैं हूँ रूना आशीष और आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं अभी पैंटीन इस इलाके में हूँ। पेरिस का इलाका है ये और बड़ा ही खूब सारे यहाँ यंगस्टर्स आपको दिखाई दे जाएंगे और बड़ा सुंदर है ये देखिए। सो अब यहाँ से आपको पवन अरुणिता की इन्फॉर्मेशन देने के लिए आ गई हूँ और बताती हूँ कि क्या होने वाला है इस वीकेंड पर। सुपरस्टार सिंगर 3 में क्या क्या आपको दिखाई दे सकता है। चलिए शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ से आपको नज़ारे दिखा चुकी हूँ और जो जितने भी अपडेट्स मैं देख रही हूँ इस बार के SS3 के, कुछ एक पॉइंटर्स मुझे ऐसा लगा आपसे शेयर कर लेने चाहिए। एक तो पॉइंटर नंबर 1 ये कि इस बार कैप्टन की कुर्सियाँ नहीं होकर उन्हें सामने एक ऐसे ही सेट लगाया जा रहा है और सिटिंग अरेंजमेंट कुछ ऐसा किया जा रहा है कि वहाँ पर ये सारे ही कैप्टन्स बैठें और अपनी बातचीत करें, गानों को एंजॉय करें। और इसका कारण ये भी मुझे लगता है, हो सकता है कि लता मंगेशकर और रफ़ी साहब का स्पेशल रखा गया है और उसमें हम अगर ये सोचें कि कैप्टन्स या जजेस गानों को जज करें तो शायद इससे ये बच रहे होंगे, क्योंकि दोनों ही अपने समय के बड़े ही धुरंधर और ऐसे कलाकार रहे हैं जिनके बारे में जैसे कहते हैं ना तो भूतो न भविष्यति। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये एक रीज़न रहा है कि कैप्टन्स की वो सीट और जो सुपर जज नेहा है उनकी ये सीट नहीं रही है। उनको सामने परफॉर्मेंसेस के तौर पर, परफॉर्मेंस देखने के तौर पर ऐसे बैठाया गया है और इसके पहले भी ऐसे शो और इस तरीके से सेटिंग किया गया है। लेकिन मुझे ये लगता है ये एक बड़ा कारण हो सकता है। दूसरा जो चेंज इसमें दिखाई दिया है वो ये कि इस बार जो है मनोज मुंतशिर जी आ रहे हैं और वो दिखा रहे हैं और वो इस शो का एंकर कर रहे हैं। हर्ष लिम्बाचिया नहीं हैं। हो सकता है इसलिए भी थोड़ा सा तब्दीलियाँ लाई गई हूँ, क्योंकि अगेन लता जी और रफ़ी साहब की बात है तो उसको डील करने के लिए भी शायद बहुत सीरियसनेस की ज़रूरत है और तो कुछ अलंकार बातचीत में कुछ ऐसा रस हो जो मतलब मनोज मुंतशिर जी बहुत अच्छे से ला सकते हैं। मैं बिल्कुल इसमें कहीं भी किसी भी तरह से हर्ष के बारे में कम ज़्यादा नहीं आंकती हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि ही इज़ अ बेटर चॉइस मनोज जी, तो शायद इसलिए लाया गया है। और जो तीसरी बात मुझे समझ में आई है, हो सकता है इस बार हमें लता मंगेशकर जी के घर के कुछ विजुअल्स दिखाई दे जाएं या बाहर के कुछ विजुअल्स दिखाई दे जाएं, क्योंकि अगर लता जी की बात हो रही है तो उनके घर पे भी गए होंगे, ऐसा मैं अनुमान लगा रही हूँ। मुझे कुछ ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि हो सकता है उन्हें उनके घर की कुछ विजुअल्स हों, कुछ कहानियाँ हों, कुछ बातचीत हो। और चौथा मुझे लगता है कि संतोष आनंद जी के हो सकता है इस बार कुछ झलक देखना मिल जाए, हालांकि इस मामले में पुष्टि नहीं कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि शायद उन्हें लाया जाएगा। और अभी तक जो एड्स दिखाए गए हैं उसमें तो हमने अथर्व को ही गाना गाते सुना है। मेरी आवाज़ ही पहचान है, ये वाला गाना हर्ष गा रहे हैं। और एक और बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि अभी तक जितने भी ऐड दिखाए गए हैं या टीज़र दिखाए गए हैं उसमें तो अथर्व गाना गा रहे हैं कि किस तरीके से मेरी आवाज़ ही पहचान है, ये वाला गाना गा रहे हैं वो, और बहुत सुंदर तरीके से गा रहे हैं। कहीं भी उनके अथर्व के सुर भटकते नहीं हैं, लेकिन ये वाला गाना सच में बहुत ही मंझा हुआ कलाकार गा सकता है। और ऐसे में मुझे लगता तो यही है कि अथर्व कहीं भी कम नहीं पड़ेंगे, अपने आप को एक बार फिर से प्रूव करेंगे। तो ये कुछ एक ऐसी चीज़ें थी जो मुझे ऑब्जर्वेशन में आई थी, आपसे शेयर करने के लिए आ गई हूँ। मैंने कहा चलिए शेयर कर लेती हूँ। देखते हैं आगे आने वाले दिन में जब इस वीकेंड पे ये सारे ही लोग आपके सामने आएंगे तब आपको क्या क्या देखना सुनना मिलेगा। लेकिन एक बात का गारंटी मैं ले लेती हूँ, लता जी और रफ़ी साहब हैं तो गाने तो बहुत धमाकेदार होने ही वाले हैं। इस पूरी इन्फॉर्मेशन के बारे में आपका क्या कहना है ज़रा लिख कर बताइए। जय हिंद।